नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ई स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। पिछली क्लास में हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात यह है कि इसमें हर क्वेश्चन में हम अलग अलग तरीका लगा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम समय 2 साल से शुरू करते हैं। इसमें हम 1 साल इसलिए नहीं लेते क्योंकि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो वही जुड़ के कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। पहली टाइप लेते हैं हम टाइम 2 साल। रेट लेंगे हम पूर्ण रेट दे रखी हो, जैसे 2%, 3%, 5%, 8%, 10%, 12%, एक्सेट्रा। मतलब रेट हमारी पूर्ण दे रखी हो, पॉइंट्स में नहीं हो, जैसे 12.5%, 15.5%, 33.3%। पहली टाइप में हम रेट पॉइंट्स में नहीं लेंगे, पूर्ण रेट देखेंगे। इसके लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे जो परसेंटेज में भी काम में लिया जाता है। फॉर्मूला है हमारा x प्लस y प्लस XY अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। ध्यान रहे, ये फॉर्मूला हम सिर्फ 2 साल के लिए और रेट हमारी अच्छी दे रखी हो तभी काम में लेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। टाइम हमारा 2 साल रहेगा। रेट हम 2% लेते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पहली साल रेट 2% बढ़ेगी, दूसरी साल भी रेट हमारी 2% बढ़ेगी, प्लस XY का गुणा 2 गुणा 2 अपॉन 100। फॉर्मूले को आगे सॉल्व करें तो 2 और 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 100। ये जीरो हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा होगा 4.04। मतलब टाइम 2 साल दे रखी हो और रेट 2% हो, तो प्रिंसिपल का हम डायरेक्ट 4.04% निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। टाइम वही हमारा 2 साल रहेगा। रेट हमें 4% दे रखी हो, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 4 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 100। 4 प्लस 4
ऐड हो जाएगा। 2 जीरो का हम 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 8.16 हो जाएगा। रेट हम 5% ले, अब इसे हम डायरेक्ट निकालेंगे। 5 + 5 10.5 का स्क्वायर 25। R 6% हो, 6 + 6 12.6 का स्क्वायर 36। रेट 8% हो तो 8 + 8 16.8 का स्क्वायर 64। रेट 10% हो, 10 + 10 20 + 10 का स्क्वायर 100। यहां ध्यान हमें इस बात का रखना है, अपॉन में हमारा 100 था तो पॉइंट सिर्फ 2 संख्या छोड़ के आएगा और जो बचेगी वो इसमें जुड़ जाएगी। तो इसका हो जाएगा 20 + 1 21.00 21%। 11 का ले तो होगा 11 + 11 22 + 11 का स्क्वायर 121। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, एक इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 23.21%। इस तरीके से हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये दे रखा हो, रेट हमें 2% दे रखी हो, इसमें टाइम हम 2 साल लेंगे। इसे सोल्व करें तो 2% होता है 2 दूनी 4.04%। तो डायरेक्ट हम 1000 का 4.04% निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ये 0 पॉइंट को आगे किसका देगा तो 40.4 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल 2000 रुपये लेते हैं, टाइम वही हमारा 2 साल रहेगा। रेट लेंगे हम 5%। 5% होता है हमारा 5 + 5 10.5 का स्क्वायर। 2000 का डायरेक्ट 10.25% निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ये 0 पॉइंट को एक संख्या आगे किसका देगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, कैरी आया 1, 2 दूना 4 और 1 5, 0, 2 एकम 2, 2050। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 205 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसमें
10% हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, 0.25% हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है, और 10.25 कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर हमें इसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो हम 2000 का 10% निकाल देंगे, जो 200 रुपये होता है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर निकालना है तो 0.25% निकाल लेंगे। 2000 का 0.25% 0 से 0 कट जाएंगे, और 25 दूना 50, एक 0 ये आ जाएगा, और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो 5 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा 205 रुपये। तो इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। प्रिंसिपल लेते हैं 5000 रुपये, टाइम हमारा वही 2 साल रहेगा, और रेट लेते हैं 8%। 8% को सोल्व करें तो 8 दूनी 16, 0.8 का स्क्वायर 64%। अब यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट दोनों निकाल सकते हैं। यहां हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5000 का 16%, 0 से 0 कटेगा, 16 पंजे 80, 800 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 5000 का 16.64%, 0 से 0 कटेगा, 50 को से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, कैरी आया 2, 6 पंजियों 30 और 2 32, कैरी आया 3, 6 पंजियों 30 और 3 33, कैरी आया 3, 5 एकम 5 और 3 8, एक ये 0 यहां उतार देंगे और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। यहां हमारा हो जाएगा 832। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देखें तो 0.64%, 5000 का 0.64% निकाल दें, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, कैरी आया 2, 6 पंजियों 30 और 2 32, 0 यहां लिख देंगे और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 32 रुपये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। और यहां से निकाले सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपये, तो भी हमारा डिफरेंस 32 रुपये ही आ रहा है। ये तो था हमारा रेट। अगर हमें अच्छी परसेंट दे रखी हो, मतलब पॉइंट्स में नहीं हो, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें रेट पॉइंट्स में दे रखी हो
तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे हमें रेट दे रखी हो 12.5%, 37.5%, 33.3%, 66.6%, एक्सेट्रा। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। ये हमें कुछ तो याद रखनी होगी और कुछ हम अगर याद ना हो तो हम निकालना भी सीखेंगे। जैसे 12.5%, 12.5% को हम 12.5/100 लिखेंगे। ये पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे। अब इसको 25 से काटेंगे। 25 से 5 बार जाएगा और 25 से 40 बार जाएगा। ये 5 से 1 बार, ये 5 से 8 बार, तो 12.5% 1/8 होता है। ऐसे ही 37.5% 3/8 होता है। 33.3% 1/3 होता है। और 6% 2/3 होता है। ये इसका दुगुना है तो 2/3 कर देंगे। ये इसका लगभग 3 गुना है तो 3/8 कर देंगे। ऐसे हमें कुछ प्रतिशत तो याद रखनी होगी और कुछ अलग आ जाए तो हमें निकालना भी आना चाहिए। अब इसमें हम सक्सेसिव केस लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए रेट लेते हैं हम 12.5%, इसको भिन्न में बदलेंगे 1/8। इसमें सक्सेसिव केस लगाते हैं। ये 8 हमारा प्रिंसिपल होगा और ये 1 हमारा इंटरेस्ट होता है। और इनको अगर जोड़े 8 + 1 9 हमारा अमाउंट होगा। सक्सेसिव केस अमाउंट में ही लगेगा। प्रिंसिपल लेते हैं और अमाउंट लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 8, अमाउंट हो गया हमारा 8 + 1 9। ये तो था हमारा 1 साल के लिए। दूसरी साल लेंगे हम फिर से प्रिंसिपल 8, अमाउंट 9। 2 साल के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 8 × 64 और ये 9 का स्क्वायर 81। इसको हम प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, अमाउंट को अमाउंट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। 64 और 81। अगर यहाँ हमें प्रिंसिपल 1280 रुपए, टाइम वही लेंगे 2 साल, और रेट हमारी थी 12.5%। प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल लिखेंगे। 64 के नीचे प्रिंसिपल 1280 रुपए। अमाउंट हमें निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आमने सामने वाली संख्या को गुणा कर देंगे और जो बचेगी उसका भाग दे देंगे। 1280 गुणा 81/64। ये 64 से 20 बार चला जाएगा। 20 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 1620 रुपए ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अगर यहां से हमें
इंटरेस्ट निकालना हो तो 81 में से 64 घटाएंगे, 17 इसे इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। ये हमारा अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमारा इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल हमारा 64 और रियल प्रिंसिपल है हमारा 1280 रुपए। इंटरेस्ट हमारा 17 रुपए जो हमें निकालना है। आमने सामने वाली संख्या को गुणा करके बची हुई संख्या का भाग दे देते हैं। 1280 गुणा 17 अपॉन 64, ये फिर 20 बार चला जाएगा। 17 दूना 34, 340 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। रेट लेते हैं हम 66.6%। प्रिंसिपल लेते हैं 9,000 रुपए। टाइम वही लेंगे 2 साल। 66.6% को 2/3 लिखते हैं। ये हमें याद रखना है या फिर निकालना आना चाहिए। इसमें प्रिंसिपल हमारा 3 रुपए होगा, इंटरेस्ट हमारा 2 रुपए होगा। 2 साल के लिए लेते हैं। प्रिंसिपल 3 रुपए है तो अमाउंट 3 और 2 5 हो जाएगा। ये 1 साल का। दूसरी साल लेते हैं 3 रुपए, अमाउंट 5 रुपए। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और इन दोनों का अंतर 16। ये प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में, ये अमाउंट के रेस्पेक्ट में और ये इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में। अब हमें प्रिंसिपल 9,000 रुपए दे रखा है। अमाउंट और इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल 9 रुपए, रियल प्रिंसिपल हमारा 9,000, अमाउंट है हमारा 25 रुपए और रियल अमाउंट हमें निकालना है। आमने सामने वाली गुणा करके बची हुई संख्या का भाग लगा देंगे। 9,000 गुणा 25 अपॉन 9, 9 से कट जाएगा 1000 बार। ये हो जाएगा अमाउंट हमारा 25,000। यहां से इंटरेस्ट निकाले तो अमाउंट की जगह हम इंटरेस्ट लिख देंगे जो है हमारा 16 रुपए। 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इससे बहुत ही आसानी से हम अमाउंट और इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। रेट हम लेते हैं 5%। प्रिंसिपल हम लेते हैं 1,600 रुपए और टाइम इस बार लेंगे हम 3 साल। 3 साल के लिए भी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। 5% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/20 आएगा। अगर ये हमें याद नहीं है तो निकालना आना चाहिए। यहां हम निकाल के देखेंगे 5/100। 5 से कटेगा 1 बार, 5 से कटेगा 20 बार।
1/20 हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल 20 रुपये, अमाउंट है 20 और 1 21, ये 1 साल का। दूसरी साल लेंगे 20 से 21, तीसरी साल भी लेंगे 20 से 21। यहां 20 का क्यूब होगा 8000, 21 का क्यूब होगा 9261। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। यहां से हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का अंतर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहां हमारा प्रिंसिपल है 8000, रियल हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 1600 रुपये, और यहां हमारा अमाउंट है 9261, और अमाउंट हमें निकालना है। आमने सामने वाले को गुणा कर देंगे और बची हुई संख्या को भाग दे देंगे। तो 1600 गुणा 9261 अपॉन 8000, 0 से 0 काट देंगे, 16 से 5 बार जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 1852.2। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। और अब देखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का रामबाण। ट्री मेथड। इसमें हम टाइम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और भी आगे तक निकाल सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारा 3 साल तक ही है। इसके लिए हमें 11 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, इसका क्यूब करेंगे 1 3 3 1। इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, 1 का 1, 1 और 2 3, 2 और 1 3 और 1। 4 साल के लिए 1, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1। 5 साल के लिए 1, 1 और 4 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, और 4 और 1 5 और 1। ये क्या है अभी पता चल जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। ये शुरू में जो 1 दे रखा है ये हमारा प्रिंसिपल होता है, और इसके बाद 2 1 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब इसका कैसे यूज करना है हम आगे देखेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल 8000 रुपये है या 80,000 रुपये है। 80,000 रुपये लेते हैं। टाइम हमें दे रखा है 3 साल का।
और रेट हमें दे रखी है 20%। अब इसके लिए प्रिंसिपल का 20% निकालेंगे। 80,000 का 20%, 8 दूनी 16, 16,000 रुपये होता है। और 16,000 का 3 साल का तो 3 बार निकालेंगे। 16,000 का फिर 20% निकालेंगे। 16 दूना 32, 3200 रुपये। और 3200 रुपये का एक बार फिर 20% निकालेंगे। 32 दूना 64, 640 रुपये। अब इसको किस तरीके से काम में लेना है हम यहां से देखेंगे। 3 साल के लिए एक हमारा प्रिंसिपल था और 331 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो 16,000 को 3 जगह लिखेंगे। 16,000, दूसरी जगह 16,000, फिर 16,000। यह तो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब 3200 को फिर 3 जगह लिखेंगे, क्योंकि हमारा 3 साल के लिए फॉर्मूला था 1331। ये प्रिंसिपल 3 बार लिख दिया, फिर 3 बार लिखेंगे 3200 को। ये इसका इंटरेस्ट होता है, ये इसका इंटरेस्ट होता है। इसका इंटरेस्ट यहां लिखेंगे। फिर आए 1, 640 को एक बार लिखेंगे। ये तो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। और इस सब को टोटल किया जाए तो ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से भी हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इनका अंतर तीनों निकाल सकते हैं। तो यहां से 16,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48,000। 3200 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9,600। और 640 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 640। इसका टोटल करें तो ये हमारा 58,240 कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 48,000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा और 9,600 प्लस 640 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब हम इसे डायरेक्ट और सरल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इस बार हम 2 साल के लिए लेते हैं। प्रिंसिपल हम लेते हैं 4,000 रुपये, टाइम 2 साल लेंगे और रेट लेंगे हम 12.5%। 2 साल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1 to 1। ये हमारा प्रिंसिपल और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले प्रिंसिपल का 12.5% निकालेंगे। 2 साल का है, 2 बार करेंगे। 4,000 का 12.5%, पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपये। 500 का 12.5%
जीरो से जीरो कट जाएगा। 62.5 रुपये। अब फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज करेंगे। 500 को 2 बार लिखेंगे। 500 500, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। 62.5 को 1 बार लिखेंगे। ये हमारा डिफरेंस होगा और ये टोटल करेंगे इसको तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1062.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। टाइम लेंगे 4 साल। रेट लेंगे 20%। प्रिंसिपल ले लेते हैं 10,000 रुपये। 4 साल का फॉर्मूला था हमारा 14641। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। 4 साल के लिए 4 बार परसेंट निकालेंगे। 10,000 का 20% 2,000 रुपये होगा, जिसको 4 बार लिखेंगे। 2,000 2,000 3 और 4। ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। 4 दूनी 8,000। 2,000 का फिर 20% निकालेंगे। 400 रुपये, जिसको 6 बार लिखेंगे। 400 2 3 4 5 और 6। 6 चौका 24, 2400। फिर 20% निकालेंगे, जो होता है 80 रुपये। इसको 4 बार लिखेंगे। 80 80 80 और 80। 8 चौक 32, 320 रुपये। 80 का फिर 20% निकालेंगे, जो होगा 16 रुपये और 1 बार लिखेंगे 16। ये है डिफरेंस। टोटल कर लेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 6, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 8 और 2 10। 10,736 रुपये। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। डिफरेंस देखें तो हमारा होगा 10,000 में से 8,000 निकाल देंगे तो 2,736 रुपये। ये थी हमारी आज की क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था। इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस तीनों निकाल सकते हैं। इसलिए इसको हम रामबाण भी कहते हैं और इसके अरेंजमेंट को देखते हुए इसको ट्री मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ई स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।